सिर्फ 2 देशों तक ही लिमिटेड नहीं है, इनफैक्ट पूरे मिडल ईस्ट और मे बी यू कैन से पूरे वर्ल्ड तक फैला हुआ है। अगर हम दोनों देशों की बात करें, इजराइल और ईरान दोनों ही बहुत पावरफुल नेशंस हैं, दोनों के पास मिलिट्री स्ट्रेंथ है और ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी। लेकिन इनके दुश्मनी की कहानी नई नहीं है। ये कहानी शुरू होती है 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद, जब ईरान इस्लामिक रिपब्लिक बना और इजराइल के एग्जिस्टेंस को ओपनली चैलेंज किया गया। अगर हम बात करें ईरान के सुप्रीम लीडर्स की, जिन्होंने हमेशा ये कहा है कि इजराइल एक ज़ियोनिस्ट रजीम है और इसे ख़त्म होना चाहिए। इजराइल जो पहले ईरान का अलाय हुआ करता था, उसके बाद से सब कुछ बदल गया और तब से शुरू हुई प्रॉक्सी वॉर्स, लेबनान में हज़बुल्लाह के ज़रिए, सीरिया में ईरानियन मिलिटेंट्स के ज़रिए और गाज़ा में हमास के ज़रिए। इतना ही नहीं, ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे भी काम कर रहा था, जो कि इजराइल के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन गया। तो दोस्तों, यहीं पे फिनिश होता है हमारा फर्स्ट सेगमेंट, जिसमें हमने ये अंडरस्टैंड किया है कि इजराइल और ईरान के बीच की जो वॉर है, इसका बैकग्राउंड क्या है। अब इसके सेकेंड सेगमेंट में हम बात करेंगे 2025 के उस एक्सप्लोसिव मोमेंट के बारे में जिसने सारी दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, यानी कि 2025 के बिगिनिंग में ही हुआ जंग का आगाज़, यानी कि द बिगिनिंग ऑफ द वॉर बिटवीन इजराइल एंड ईरान। सालों तक इजराइल और ईरान के बीच में टेंशन्स बढ़ती रही, लेकिन 2025 की स्टार्टिंग में ही सब कुछ बदल गया। एक इजरायली एयर स्ट्राइक ने सीरिया की कैपिटल दमिश्क के पास एक ईरानियन मिलिट्री बेस को टारगेट किया और ये वो जगह थी जहां ईरान न्यूक्लियर वॉरहेड्स स्टोर कर रहा था। अब ईरान भी इस अटैक के बाद चुप ना रहा, उसने भी डायरेक्ट जवाब दिया इजराइल को मिसाइल अटैक के ज़रिए, और ये था ईरान की तरफ से इजराइल की टेरिटरी पर ओपनली अटैक पहली बार।